ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਖਤ ਉਹਦਾ ਨਾਮਾ ਬਾਪ ਉਹਦੀ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਖਤ ਉਹਦਾ ਨਾਮਾ ਬਾਪ ਉਹਦੀ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ टॉपिक को साढ़े सामने रखता है कि खुदा अपनी रहमत नूं इस तरीके के नाल इंसानां दी जिंदगियां ते जारी करता है कि वह बुलांदा है तो उसका बुलाना उसकी बरगज़ीदगी बुनियादी चीज़ है लिखा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रिबका भी एक शख्स यानी हमारे बाप इसहाक से हामला थी और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे और ना उन्होंने नेकी या बदी की थी कि उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की हिम्मत करेगा, ताकि खुदा का इरादा जो बरगज़ीदगी पर मौकूफ है अमाल पर मबनी ना ठहरे बल्कि बुलाने वाले पर। चुनाचा लिखा है कि मैंने याकूब से तो मोहब्बत की मगर यीशु से नफरत। बस हम क्या कहें, क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूँगा और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर। बस ये ना इरादा करने वाले पर मुनहसर है ना दौड़ धूप करने वाले पर, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर। क्योंकि किताब मुकद्दस में फिरौन से कहा गया है कि मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं और मेरा नाम तमाम रोए ज़मीन पर मशहूर हो। बस वो जिस पर चाहता है और जिसे चाहता है उसे खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम में पढ़े और सुने जानते खुदा की खास बरकत होए। मेरे अजीजों, खुदा दे कलाम दा जिहड़ा हिस्सा सी पढ़िया है, बहुत सारे मसीही ईमानदार इस हिस्से के बायस बड़ियां सारियां गलतफहमियां का शिकार रहिंदे ने। दूसरे अनूवी बाकायदा तौर पर इन्हां हवालियां के मुताबिक इस गल की तरबीयत करते हैं, तालीम देते हैं कि साडे करना कुछ भी नहीं होना, ये खुदा की मेहरबानी है। जिन्हों बख्श दे, जिन्हों गल ला ले, वो जिन्हों तार दे, वो जिन्हों अपना बना ले, वो जिहदे उत्ते रहम कर दे। गल वही हुंदी है सिर्फ उन्होंने बोलन से उसकी अदायगी के नाल उसके मान ही बदल जाते हैं, उसका सारा मफहूम ही चेंज हो जाता है। हुण असीं खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों बनी इसराइल का जिहड़ा हाल पढ़िया है, खुदा दा बंदा पौलुस इहदे अंदर बनी इसराइल की खुशबख्ती बयान करता है। नामे बाप शुरू तो पढ़िए कि बनी इसराइल ते किस तरह खुदा मेहरबान है, वो किस तरह तमाम अलाही वादियां दे मालिक ने
सारे जो बुजुर्ग ने, अंबिया ने, उन्होंने ने, लेकिन उसके बावजूद खुदा का बंदा पौलुस इस गल का जिक्र करता है कि खुदा का इरादा जो 12वीं आयत पढ़ लिया, खुदा का इरादा जो बरगज़ीदगी पर मौकूफ है। बरगज़ीदगी पर मौकूफ है तो मुराद है बुलाए जाने पर जो मबनी है। खुदा का इरादा इंसान के बुलावे पर मबनी है कि उसने किसको बुलाया है, किन को वो आवाजें देता है, वो किन को अपने पास बुलाता है, वो किन को बुलाकर जलाल बख्शता है, ताकि खुदा का इरादा जो बरगज़ीदगी पर मौकूफ है अमाल पर मबनी ना ठहरे। इस गल को बहुत सारे लोगों ने बहाना बना लिया है कि कलाम च लिखा है कि खुदा की जी बुलाहट है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सारा ये मबनी है, ਉਹਦੇ ਤੇ सारा इनसार है कि खुदा किनू बुलाता है ते किदे ते रहम करता है। ਇਹਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ बल्कि ਇਹਦੇ शुरू 'ਚ ਅਸੀਂ ईसाऊ ਤੇ याकूब ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ पढ़िया ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ही नहीं हुए। रिबका ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ खुदा ने कलाम किया, ਜਦੋਂ ये दोवें बच्चे मां के पेट के विच लड़न गए सन ते खुदा ने अपनी बंदी के नाल कलाम किया। खुदा ने कहा तेरे पेट से 2 कौमां परवरिश पानियां ने और वो इस दुनिया के उत्ते आउंदियां ही उन्हां दी राहां जुदा हो जांदियां, वो लैदा हो जाएंगे। और खुदा दा बंदा पौलुस इहदा रेफरेंस दिंदा है कि बच्चे हाली ना ते पैदा होए ने, उन्हां कोई नेकी बदी भी नहीं की, लेकिन उस तो पेशदारी खुदा ने फैसला सुना दिता है कि रिबका नूं खुदा ने कहा कि जिहड़ा बड़ा होएगा ना, लोठा जिहड़ा है वो छोटे की खिदमत करेगा, वो खादम बनेगा याकूब दा। और फिर फिरौन का रेफरेंस दे दिता है कि खुदा फिरौन को कहता है कि मैं तेरे इसे मकसद लिए खड़ा किया है। इस चीज़ को बेस बना के किन्ने लोग ये भी कहते हैं कि यहूदा दा कोई कसूर नहीं, यहूदा ने जी दगाबाजी की यीशु मसीह के नाल, उन्हें जो लालच करके यीशु मसीह को बेचा, किन्ने लोग यहूदा नूं रास्तबाज जिहड़ा है साबित करते हैं, आंदे ने चोरा की कसूर है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा अपने सारे कमां च, अपने सारे फैसलियां च रास्त ते सच्चाई। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा अपनी हिकमत के नाल कोई ऐसा जरिया अपनाता है कि लोगों को गलत काम नहीं करवाए तो उस तो बाद उन्होंने सजा भी दे, ऐसा हरगिज़ नहीं। खुदा ने स्पेशली किसी भी बंदे को जहन्नम लिए पैदा नहीं किया। स्पेशली खुदा ने किसी भी बंदे को इस दुनिया के बुराई लिए नहीं जन्म दिता। खुदा का जिहड़ा मनसूबा है, असी तिमोथियुस के खत चों भी पढ़ने और पतरस के खत चों पढ़ने। मेरे नाल एक हवाला पढ़ो, पहले तिमोथियुस का दूसरा खत पहला खत तिमोथियुस का पहला खत और दूसरा बाब चौथी आए। वो चाहता है कि सब आदमी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वो कौन है? खुदा या यीशु मसीह एक ही ने ना दोवे। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ वो ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ खुदा ਦੀ ਜ਼ਾਤ है, जिन्हें यहूदा ਨੂੰ भी पैदा किया, फिरौन ਨੂੰ भी पैदा किया, ईसाऊ ਨੂੰ पैदा किया, और वही खुदा जिन्हें याकूब ਨੂੰ भी पैदा किया। फिरौन ਨੂੰ खुदा ने सख्त किया और बनी इसराइल ਨੂੰ खुदा ने अपने बड़े जोर ते कुदरत के नाल मिस्र दे विचों रहाई दी। वो सारी जंग, वो सारा झगड़ा, खुदा की मुखालफत, ये अंदर बहुत सारे इबाहाम पैदा करता है इब्लीस। लेकिन इस आयत से लिखा है कि वो चाहता है कि कितने आदमी निजात पाएं। इस सब दे विच तुहाडे ख्याल नाल किन्ने को आ सकते हैं?
कितों कितों दे लोग? बनी इसराइल के सारे लोग कि बाकी भी सारी दुनिया के नाम? आदम तो लैके टोटल जिन्ने भी लोग खुदा ने सोच लिया है ना कि इस दुनिया के पैदा होने ने, इस सब दे अंदर वो सारे इंसान आ जाते हैं या नहीं होंगे? क्या तो मुराद है कि जो लिखा है कि वो चाहता है कि कितने आदमी निजात पाएं? फिर पतरस खुदा अपने दूसरे खत लिखता है कि खुदा जिस तरह की देर तुम समझते हो इतनी देर नहीं करता, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। क्यों तहम्मुल करता है? क्योंकि वो चाहता है कि सबकी कहां तक नौबत पहुंचे। खुदा कहता है शरीर की मौत से मुझे कुछ खुशी नहीं। खुदा कहता है मैं चाहना हां कि शरीर बाज आए। अगर खुदा शरीर के बारे में ये चाहता है कि ये निजात ही ना पाए, इन्हें कोई मौका ही ना मिले, ये बचे ही ना, बल्कि मारे ही जाए, तो फिर खुदा जिहड़े अल्फाज कहता है कि मनुष्य शरीर की मौत के नाल कोई खुशी नहीं। मुझे तो इस गल च खुशी है कि शरीर बाज आए, अपनी रवश नूं बदले, जिंदा रहे। खुदा इस गल च खुश है। और जिंदा रहे तो मुराद ही अब्दुल्लाबाद जिंदा रहे। हुण ए जिहड़ा सी रोमियो दे खत दा हवाला पढ़िया है, जिहदे अंदर असी ये मिसालां पढ़ियां ने कि ना तो अभी तक लड़के पैदा हुए थे और ना ही उन्होंने नेकी या बदी की थी, लेकिन उसके बावजूद खुदा का फैसला आ गया। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ, ਹਾਲੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, खुदा ਜਿਹੜਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਹਾਲ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ खुदा है। ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ खुदा ਦੀ ਇਸ ਖੂਬੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ खुदा ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ खुदा पेशतरी वाकफ है। पेशतर तो खुदा उन्हें तमाम गल्लां नूं जानदा है। ते फिर बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जिहड़े काम कल जिहड़ा आउण वाला है, सवेरे की डेट है? कितनी? सवेरे 3 तरीक है। कल जिहड़ी 3 तरीक चढ़न वाली है, कितने लोग इस गल दी नाला रहिंदे ने कि खुदा अगर जानता है कि उस 3 तरीक से इन्ने एक्सीडेंट होने वाले ने, इन्ने लोग शराबनोशी का शिकार होने वाले ने, इन्ने लोग डाका या कतल के विच मुलव्वस होने वाले ने, तो खुदा उस तो पहले क्यों नहीं उस सारी चीज़ों को मैनेज कर लेगा? लेकिन मेरे अजीजों, खुदा की कोशिश, खुदा की जिहड़ी सारी ये एफर्ट है, जिहड़ी खुदा इस दुनिया के उत्ते इंसानां नूं रास्ते की राह ते लियाउणा चाहता है ते उन्हां दी निजात चाहता है, वो सारी कोशिश तो सारे काम से किसी तरह की कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं, क्योंकि यूहन्ना दी अंजील के 3 बाब की 16वीं आयत ये कहती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। की समझते हो कि खुदा की कोशिश की हद ने, यानी खुदा ने की इंतजाम किए हैं। खुदा ने जो इंसान ने गुनाह कर लिया तो खुदा ने इंसान को अपने घरों कट दिता, बेदखल कर दिता अपनी हजूरी से, लेकिन बेदखल करने तो बाद भी उन्हें छड़ नहीं दिता, बल्कि खुदा उसके लिए मुहैया करता रहा नसीहत, तरबियत, जिंदगी का राह उसके सामने रखा। गुस्सा करने के बावजूद, उसके नाल नाराज होने के बावजूद खुदा ने अपनी हदायत ते रहनुमाई बंद नहीं किया, बल्कि खुदा नाराजगी ते कहर की हालत दे विच भी इंसान वास्ते रहनुमाई ते तरबियत का जिहड़ा जरिया है खुदा ने मुसलसल जिहड़ा ना जारी रखा है। हुण की खुदा नेकियां भी इंसान दे हिस्से दियां खुदा आके करे, जिहड़ी खुदा कानून बनाए कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी, ते इंसान जिहड़ा है वो एडा ही भोला है, इन्ना ही वो आलसी है कि वो तो बस उन्हें गुनाह करने की आदत है, तो नहीं रह सकता उस तो बगैर। कि खुदा एडा मजबूर है कि जिहड़ी चीज़ दसदा है कि नेकी बदी तो बाज आ ते नेकी दे विच मशगूल रह,
खुदा ते रस्ता ही देता है ना, कादे वास्ते? ताकि इंसान अपनी राह को साने ते बाज आए। हुण जो कलाम चों पाने ना, शरीर को खुदा ने खास दिन लिए पैदा किया है, वो बड़ी मजबूत दलील पेश की जाती है। और कादे लिए पेश की जाती है? गुनाह जारी रखने, तौबा की मुखालफत करने लई, खुदा दे जिहड़े कलाम दे दावे ते हवाले ने उन्होंने बड़ा चेन वाइज कड़ी मिला के सारे के सामने रखा जाता है कि लो जी कलाम का फैसला है कि जिहड़े लोगों ने नेकी करनी वो लोग तो पहलों ही चुने गए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। सानू सिर्फ सिचुएशन को समझने की जरूरत है कि जिहड़े लोग तौबा नहीं करना चाहते तो खुदा की उस सारी मुहब्बत नूं, प्यार नूं, खुदा दे बुलाए जान नूं, ओदी सारी उस कोशिश नूं यकसर अपने दिमाग तो, अपनी जिंदगियां तो, अपने दिलों के अंदरों ओदी हर तरह की बेकदरी करके अपने अंदर सख्त दिली, खुदा दे कलाम के खिलाफ बगावत ते सरकशी इख्तियार करके बस वो हर गल से सिर्फ खुदा के इल्जाम रख के अपनी जिंदगियां की हर बुरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। और वो कलाम नाल चाहते हैं कि साबित कर दें कि मैं अगर शरीर हाँ, अगर मैं खुदा को नहीं पछाणिया, अगर मैं बुरी राह ते चलन गया हाँ, तेरे विच खुदा की मर्जी। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा इंसाफ का खुदा है। वो लोग जिहड़े सरकश ते बागी ने, जो यीशु मसीह उन्होंने सजा देगा ना, तो वाजबी इसलिए होगी कि खुदा ने उन्होंने तमाम लोगों लिए अज रास्ता खुला छड्डिया है। अज किन्ने ईमानदार ने जिहड़े इस गल लई किन्ना खुदा दे उत्ते इस गल लई गुस्सा करते हैं कि खुदा वेंदियां भी जिहड़े लोग इस दुनिया के उत्ते बुराई फैलाते हैं, बुराई के खां रहते हैं, हर दम इस दुनिया के उत्ते बस बुराई बनाते हैं, खुदा क्यों नहीं उन्होंने फड़ लेगा? तो मेरे जिलो खुदा ने उन्होंने बारे च थोड़ा तहम्मुल रखा है, थोड़ा इंतजार कर लिया है। की इंतजार कर लिया है कि मर जान? की इंतजार कर लिया है? उन्होंने कोल कोई उज़र है? जिहड़े शख्स ने वाजिबुल कत्ल काम किया है, जिहड़ा शख्स सज़ा दे लायक है, एक बंदा 10 कत्ल कर देता है, खुदा दे कलाम च लिखा है तो खून ना कर, खून का बदला खून है। जिहड़ा किसी को तलवार ना मारेगा वो तलवार ना कत्ल किया जाएगा। लेकिन एक बंदा 10 लोगों की जान लैके भी खुदा दे वास्ते रुकिया है, अपनी कहर में रुकिया है। एक खुदा का इंतजार करना, खुदा का तहम्मुल करना, कि इस गल का सबूत नहीं कि खुदा उस शख्स की भी निजात चाहता है, खुदा उस शख्स को मौका दे दिया है, खुदा उस शख्स को इस गल लई लचक दे दिया है कि वो अपनी बुराई तो बाज आ जाए। ये जिहड़ा लिखा है कि ना तो हाले तक बच्चे पैदा हुए सन ते ना ही उन्होंने कोई नेकी बदी की सी, कि खुदा दे उत्ते इल्जाम लाने का कोई के दलील नहीं कि भाई मां के पेट च पैदा होने तो पहलों ही, मां के रहम च भी आने तो पहलों ही खुदा ने सोच लिया है कि किन्ने मरना है ते किन्ने निजात पानी है। ऐसा हरगिज नहीं। लेकिन खुदा जानता है कि जो ईसाऊ ते याकूब अपनी मां के पेट के अंदर जंग करते हैं, वो बच्चे अपनी मां के पेट च लड़ते हैं, तो खुदा अपनी बंदी को कहता है कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। जो ये लफ्ज बोलिया है कि बड़ा करेगा, तो उन्होंने बड़ा पैदा होने तो पहले ही कर दिता है। ये वाल नहीं गौर करता कि दोवें जंग कर रहे सन, अपने हक लिए लड़ रहे सन, तो जो पैदा हुए तो पलोठा कौन पैदा होया? ईसाऊ ते खुदा ने रहम नहीं किया, ईसाऊ को मौका नहीं दिता पलोठा होने का, ईसाऊ को खुदा ने एजाज नहीं बख्शिया। यानी पैदाइश बाय बर्थ खुदा ने ईसाऊ को पलोठा होने का हक दिता, लेकिन खुदा के पैदा होने तो भी पहले ही जानता सी कि कोई कदर नहीं होनी।
ਇਹਨੂੰ ਪਲੋਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੋਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਸ ਬਰਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੈਰਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਰੋਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖੁਦਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਯਹੂਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਹਿਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਕਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਰਾਈ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਅਜ਼ਾਫੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੋਖਾ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਮਲੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਤੌਰ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਰਤਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਅੱਛੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਚ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਗਰਦਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਫਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰੀਨ ਤੇ ਬਦ ਅਖਲਾਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ। ਪਤਾ ਯਸਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਰਮਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਮਾਨਸ ਸਫੇਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦਾਂਗਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਸਕੋ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ कि जिस पर रहम करना मंजूर हो उस पर रहम करूंगा और जिस पर तरस खाना मंजूर हो उस पर। और लिखा है बस वो जिस पर चाहता है रहम करता है
और जिसे चाहता है बड़ी मुश्किल आए थे। सानू इंज लगता जिवें खुदा बस आप ही एक बह के फैसला करी जान दिया, जिवें असी बह के अच्छियां अच्छियां चीज़ां चुन लेने तो बुरियां बुरियां सुट देने। तो मेरे अजीजों असी उन्हां चीज़ां का इंतखाब किहड़ी बुनियाद पर कर रहे हैं? जिहड़ियां चीज़ां सुट देने उन्हां चीज़ां का सुटण लई इंतखाब किहड़ी बुनियाद पर कर रहे हैं? उन्हां दियां उन्हां तमाम खामियां ते जिहड़ियां उन्हां दे अंदर मौजूद नहीं, तो असीं तो उन्हां खामियां नूं सही करन दी कदी कोशिश नहीं ना कीती। असीं अपने हल्का हिमाब चों उन्हां तमाम लोकां नूं बेदखल कर देने आ जिन्हां दे रवैये जिन्हां दे किरदार ठीक नहीं हुंदे, बाहर कढ देने आ, लेकिन उन्हां नूं कदी सही करन दी कोशिश नहीं ना करदे। ते खुदा ते इंज भी नहीं करदा। खुदा ते सारी दुनिया दे तमाम खराब तरीन इंसानां नूं लैके उन्हां दे उत्ते अपने सारे रहम नूं अप्लाई करदा है, अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है, और उहदी हर मुमकिन कोशिश दी आखिरी हद उहदे बेटे का साडे सामने मार खाना, खून बहाना और सलीब ते अपनी जान देना है, कि उहदे सारी इंसानियत को मरम्मत करना चाहता है। उहदे हर इंसान की डेंटिंग पेंटिंग करके उन्हें दोबारा नवा बना देना चाहता है। लेकिन इंसान ये चाहता है जो दिल करे वो खुदा वल रजू होए। कि मां प्यो जो बच्चे को बुलाता है, मां प्यो को बड़ा प्यार आया होता बच्चे के उत्ते, उसका दिल करता उन्हें गोद लैन के, उसका दिल करता उन्हें चुम्मन ते। कई बार तुसीं किन्ने मां प्यो कई बार तुहाडे दिल च बड़ा एकदम प्यार होंदा है, तुहाडा दिल करता अपने बच्चे ने फड़ के चुम्मन ते, उन्हें अपनी हिक ना लाते। तो तुसीं कई बार बच्चे नूं खिचदे हो तो तुहाडे नाल नहीं लगदे। कई बार तुसीं उन्हें बड़े प्यार नाल अपने नाल लाते हो तो पिछाड़ते हैं, उस प्यार को नहीं महसूस करते। उस वेले कोई ड्रामा लगा होता है, वो समझते हैं कि बेवक्ती प्यार करने वाला काम है। उधर डायलॉग लंघदा जान रहा है कि ड्रामे वाला की कह रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਬਲੇਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਵੇਲੀ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਵੀ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵੱਲ ਮਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਤੇ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਵਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਛੋਏ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਡੀਕਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਬੋਲੋ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। 10ਵਾਂ ਬਾਬ लिखे, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाए, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने। याद रखियो जरा पढ़न दे ना, ये सारा एक लिंक है, एक खुदा दी आवाज नूं हर इंसान तक पहुंचाने दा कॉन्टैक्ट है। ये सारे
मैसेंजर ने ਜਿਹੜੇ खुदा की आवाज़ ਨੂੰ हर इंसान तक पहुँचाते हैं और उन्होंने वसीले खुदा की आवाज़ पहुँचन रही है और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने और जब तक वो भेजे ना जाए जितनी देर तक खुदा सुना ना दे मुनादी क्यों कर करें। किस तरह जा किसी को कह के तेरे खुदा बुलाता है, खुदा ने तेरे लिए सुना कर लिया हम दिलों के पादरियां मारन तक जाते हैं कि मुसीबत पई है सानू एक जाता दूसरा आ जाता है। लिखा है चुनाचा लिखा है क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की क्या देते हैं एक कदमां तुसी तारा कह लो स्पीकर कह लो जेड़े बजन रहे ने एक आवाज पहुंचाते ने कोई भाई काशी तेन खुदा बुलाने भैन मीनस तेन खुदा आवाजा मारने भैन माह तेन खुदा बुलाने क्या गल सुन ते बच्चे भी जाके बच्चों को कहते हैं ना पापा बुला रहे तेन तो आंदा अपने को कहता होगा मैं टीवी के देखा ना जो मैं को अपना खास स्टेट च मशहूर हाँ ते ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਲਾਤ ਨੂੰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਰਨੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ किथे साबित करो कदों को क्या है हर चीज ऑन रिकॉर्ड मौजूद रहेगी हर आवाज गवाही देने लिए तैयार होई है सुन तेनू कह दिया तेनू आवाज पहन रही सी जब तक वो भेजे ना जाए मनादी की कर करे और जेड़ा बच्चा वाकड़दा सुना देने वाला होंदा मैं अपने को कह दिया जाओ के जाके आप पूछ ले तेन पापा बुला रहे ने कि नहीं बुला रहे आवाज़ देने दे लेकिन डिपेंड करता है पैगाम सुनन वाला ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ जिन्हें पैगाम घल्लिया है ਉਹਦਾ ਕੀ ਦਰਜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਸ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਦੀ ਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ लिखा चुनाचा लिखा है क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो क्या करते हैं जेड़े भाई ये आके वास्ते मेरे तेन खुदा ने बुलाया है वो बड़े खुशनुमा कदम ने वो इंसान ही बड़े खुशकिस्मत ने बड़े सोहने ने वो बड़े खुशनुमा पैर ने जेड़े चल के आए ते तेन क्या तेन खुदा बुला गया तौबा कर ले लेकिन अफसोसनाक हमारे लिखा है लेकिन सब ने इस खुशखबरी पर कान इस सब दे विच किन्ने लोग ने नहीं ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूनिवर्सल सर्कल के अंदर जिन्ने इंसान ने या कोई मखसूस ने इंसान नहीं लिखा है लेकिन सब ने कि सब ने तो मुराद ये कि जिन्नी जमात बैठी है सारे में सुना दिता गया कि भाई शामी ना इन्ने बजे इबादत है हुण इहदे विच जिन्ने भी बैठे ने सारे नहीं या कुछ मखसूस लोग ने सारे ने लेकिन इन्हां चों डिवाइड कर लईए वो जिन्हां ने नहीं सुनिया जिन्हां सुनिया सुनी कर दी क्योंकि जिन्हां सुनिया है उन्हां दी लैन वखरी हो गई उन्हां ते खुदा रहम करना चाहता है सुना कद लिए देंगे उन्होंने बुलान कद लिए गया है ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਖਾਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि खुदा ने सब गोद लिया है हमें दहशत की रूह नहीं मिली लेपालक होने की रूह मिली है खुदा कहता मैं तो बचपन तो लैके सिर सफेद होने तक अपने गोडियां ते बिठा के खिलाना वा ते जे कोई झोली 'च बहना ही ना चाहे तो कहे मेरे लिए तो पहले ही खुदा ने कह दिता सी कि शरीर को खुदा ने खास जहन्नम दे देने पैदा किया है आग वास्ते पैदा किया है वो इल्जाम खुदा दे जाएगा
ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਚਾਗਾ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੇੜਾ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਜ ਲੋਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਈਏ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਰਹਿਮ ਮੁੱਢੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਬਚਦੇ। ਹੈ ਸੀ ਰਹਿਮ, ਔਰ ਉਹ ਰਹਿਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿਲਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਿੱਚਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਪਾ ਬੁਲਾਣ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਅੱਪੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਕਿ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾਬਾਦ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਤਾ ਇਬਤਦਾ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਿਰਫੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਜ ਹੋ ਜਾ, ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਜ਼ਾ 'ਚ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਆਦਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੁਕ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਆਦਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਬਸ ਐਂ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਲਾਮਾ नहीं रहेगा, कहने की बजाय। ऐ आए तो समझ आएगी जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा। और फिर जी इसी पढ़िए ना, सॉरी नामे बाप सी 18वीं आयत, बस वो जिस पर चाहता है कि जिहदे ते रहम हुंदा है ओदी चाहत कोई नहीं विच, जिते रहम हुंदा है ओदी चाहत कोई नहीं। बई जिहड़ा रहम लेना चाहता है, हुण इत्थे जिहड़ा असीं आयत पढ़ी है ना कि ये इरादा करने वाले ते नहीं, ये सब तो ज्यादा मुश्किल पैदा करती है कि अगर कोई शख्स खुदा दा रहम हासिल करना चाहता है वो नहीं ले सकता। लेकिन उनते रहम हुंदा कि जो खुदा नूं बुलांदा है, कलाम च लिखिया तेरे ते नजर की गई तो अपने वक्त को नहीं पछाणिया। बोलो लिखे यरूशलेम के बारे में यीशु मसीह रोया। यीशु मसीह ने क्या कितनी बार मैं चाहा है कि जिस तरह कौन जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परां दे थले छुपा लेंदी है, ते पता वो मुर्गी आवाज देंदी है अपने बच्चों को ते पारे खोल दी ते बच्चे आके तो परां थले भर जाते हैं। ते जे बच्चा कहे नहीं मैनूं गर्मी लगदी है, मैनूं तो बाहर का व्यू नहीं सही नजर आउंदा, ओहदे परां दे थले ते ओ मुड़का बड़ा हुंदा है, ओथे ते ओ सेक बड़ा लगदा है, तो उन्हें बाहरों हिल चुक के लै जाए तो मां तो होएगा कि इन्हें जान के बाहर छड्ड दित्ता ही कि वेले पै जाए। ये जिहड़े अल्फाज ने ना कि बस वो जिस पर चाहता है, तो मोती इसके काचों पढ़ के आए, वो तो सारे नहीं चाहता है, वो चाहता है कि सब निजात पाएं, सब उसके परों के नीचे आ जाएं, सब उसकी पनाह में आ जाएं। लेकिन जिन्होंने दुनिया चंगी लगती है वो चाहते हैं इत्थे पर घल दे, जिथे असीं बैठे हैं ना अपने खुदा दे एडे वड्डे पर ने, इत्थे VCR दे के बैठे नहीं खुदा दे पारे च पहुंच सकते। जिन्ने लोग साडे वर्गे अपने घरां च बह के केबल वेखण रहे ने,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਮ ਨਾ ਭਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਲਗਾ ਫਿਰੇ, ਵੇਲਾ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰੇ? ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ कि भाई खुदा ने तो पहले फैसला किया है कि लिखे जिस पर वो चाहता है, तो दी चाहत पड़ी है कि वो सबके लिए चाहता है। इस सब चो जो बाकी नेड़े ना हो तो तरले करता फिरे, और दूसरा रसूल से कहता तरले भी करता है। करम से लिखा लिखा है कि हम खुदा के एलची हैं। गोया मसीह हमारे वसीला से मिन्नत करता है, इल्तमास करता है कि तुम यीशु मसीह के वसीला से खुदा के साथ सुलह कर लो। ते जेड़े आकर के खलोते ने ए उन्हां दे फैसले के बारे में लिखा है कि जिस पर चाहता है रहम करता है और जिसे चाहता है सख्त कर देता है। फिर जेड़ा नहीं ना होना चाहता, जेड़ा नहीं सुनना चाहता, खुदा ये बेइंसाफी नहीं कर सकता कि तुसा सुनिया है, तुरे हो, आके बह गए हो, ईमान लियांदा है, यीशु मसीह के पीछे चलने रहे हो, हुक्मां नूं पूरा कर रहे हो, ते जेड़ा कुछ भी नहीं सुनदा ओनू भी तुहाडे बराबर कर दे। जेड़ा खुदा नूं ठठियां च लांदा है, जेड़ा इस कलाम नूं मजाक च लांदा है, जेड़ा इस खुशखबरी का मजाक उड़ांदा है, जेड़ा इन्हां तमाम चीज़ां नूं नाचीज समझदा है, जिहदे नज़दीक ये सारियां बेवकूफी दीयां गल्लां ने, उन्हां दे उत्ते भी इंज धक्के ना रहम करे कि की फिर जिन्हां ने कबूल कीता उन्हां दे नाल बेइंसाफी नहीं होएगी? कलाम च लिखिया उसके हाँ तरफदारी नहीं, वो बेइंसाफी नहीं करता, इंसाफ ही करता है, बुलांदा सारियां नूं, ते डिपेंड करता है कि कदों बुलाया है। जदों जदों किसी शख्स को खुदा दा मैसेज जाता है, वो दीदा दा रिश्ता लाइव साडी जिंदगियां च वक्त हुंदा है ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਖਮਾਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਖਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਖਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਗਿਰਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਜਾਏ, ਜਾ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਏ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਮਰੋਗੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਡੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 2% ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। मैं अपनी खिदमत से ऐसा गवाही है मेरे को कि मैं एक भैन नूं आंदी असीं भी बच सकते हैं। मैं कहा नहीं, तुम आंदी क्यों? मैं तो एफएससी से पढ़ती हाँ, जो मैं तौबा की भैन भी बड़ी डिवेल्प है। मैं उन्होंने कहा तौबा करने नाल बपतिस्मा लैण नाल थोड़ी बंदा बच जाता है। तौबा तो बाद तौबा के मुआफिक फल लियाने पैंदे ने। तुसीं ये सोचो, ए जिहड़ी जिंदगी तुसां अडॉप्ट कीती है, जिहड़ियां महफिलां, जिहड़ी सोसाइटी नूं तुसां फड़ लिया है, वो सारियां महफिलां जिहड़ियां रोज़ तुहाडे इत्थे ड्राइंग रूम दे विच हुंदियां ने, इन्हां नूं बंद कर सकदे हो मसीह नूं राज़ी करन लई? नहीं कर सकदे, क्योंकि ये तुहाडी मजबूरी कि तुसीं जिहड़ी सोसाइटी दा हिस्सा बन गए हो, वो एक्सपैक्ट करदे ने, उन्हां दी तुहाडे तों तवक्को है कि जिवें तुसीं उन्हां दी घरां 'च जाके बड़ियां रंग बरंगियां पार्टियां 'च शामिल हुंदे हो ना, जिथे शराब ते नाच रंग दियां पार्टियां हुंदियां ने, उन्हां दा दाल लाण लई नियोदरा देण लई अपने घर तुहानूं भी करनियां पैंदियां। ते तौबा दा ते मतलब है अपने आप नूं अलग करना दुनिया तो, मसीह वास्ते मखसूस जानना। मैं उन्हां नूं कहा तुसीं नहीं बच सकदे, हालांकि किसी इंसान नूं भी नहीं इजाजत कि किसी दे फतवा दे, लेकिन मैं ते उन्हां दी वो सारी मौजूदा जी स्टेटस है वो मुताबिक क्या तुम नहीं छड़ सकते। पता यीशु मसीह के कोल एक दौलतमंद आया सी, तो दौलतमंद है सी ते उन्होंने दौलतमंद लिखा है
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਬਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈ, ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਦਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਖਾਦਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਚੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਇਹਨੇ ਦੀ ਕਨਾਇਤ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਖਸੂਸ ਤਬਕੇ 'ਚ ਮਨਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ, पूरे यूनिवर्सल सर्कल यीशु मसीह ने क्या जाओ सारी खलक के सामने इंजील की मनादी करो। लेकिन जेड़ा ईमान ले आए, जेड़ा होना चाहता है उसकी खुशी मैं बुलाना सारे हूँ, बड़ा प्यार है सारे के नाल लिखा ना जो नदी टीम से खुदा ने किससे मोहब्बत रखी। दुनिया लिखन तो की मुराद है, सारी टोटल दुनिया नहीं बच्चे, दुनिया का हर मजहब नहीं होते अंदर, दुनिया का हर इंसान जरा दुनिया के किसी भी कोने च रहता है वो दे अंदर शामिल नहीं। तो यीशु मसीह ने मनादी भी मखसूस तबके च नहीं किया, सारी दुनिया ने पैगाम दिता है कि जो सारी दुनिया में जाके पैगाम दो, वो अब्बा बुला दिया। तो जे तू नहीं होना चाहता तो धक्के ना रहम करे, तो जाके मिन्नत करके कहे कि नहीं तू ना छड़ अपनी बुरियां आदतां, तू अपने गुनाह दे विच डुबिया रह, लेकिन मेहरबानी कर मेरे उत्ते तेरे को जेड़ा मैं बड़ा सांभे नहीं जान रहा, थोड़ा जा तू फजल ले ला मेरा। खुदा में इतनी कोई मजबूरी नहीं, खुदा दे जिम्मे ते कोई भी कोई ऐसी चीज नहीं कि जिदे तो खुदा नूं कल कोई इल्जाम दे सके। खुदा ने ते हमेशा हर अच्छी नेमत, हर तरबीयत, हर किस्म की रोशनी, हर किस्म की रहनुमाई पूरी दुनिया वास्ते मुहैया की है। लेकिन जेड़ा उहदी रोशनी च वो चानन च नहीं होना चाहता, कभी खुदा को इल्जाम नहीं दे सकता। वो कभी नहीं कह सकता कि आयत कह रही है कि खुदा ते भाई पहलों तो ही फैसला कर चुका है कि उन्हें रहम किदे ते करना है। कि असी मेरे अजीजों इस नतीजे ते पहुंचे हैं और रहम करने लई सारे बुलांदे आए ते जेड़ा आ जाता ना उहदे कोल उहदे ते रहम करदा है, उहनूं खाली नहीं वापस करदा। यीशु मसीह ने कहा ना जेड़ा मेरे को आया मैं हरगिज़ नहीं कटांगा। कभी खुदा किसी शख्स को कहता है कि तू क्यों आया, तेरा की तलक है, तू किहड़े तलक ना आ गया, तेरे कोल की सबूत है। खुदा दा वादा तमाम दुनिया लिए, खुदा दी बुलाहट सारी दुनिया लिए, खुदा ने मखसूस लोगों को नहीं बुलाया। और आज रात 10वें बाब का हवाला पढ़ रहे हैं ना, एक थोड़ा जा एंड तक पढ़िए। लेकिन सब ने इस खुशखबरी पर कान ना धरा, नजरअंदाज कर दिया। चुनाचा यसाया कहता है, ऐ खुदावन हमारे पैगाम का किसने यकीन किया है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है, बगैर सुनो तो नहीं पैदा हो सकता। और कितों सुनना ईमान पैदा होता है। क्या किन्ने लोग ने जिवें भैन वीनस कह रही सी कि वो लोग आते हैं वो जिथे जिथे किसी ने ईमान रखा है मुताबिक ही मिलता जाता है। बाइबल मुकद्दस ने जिहड़ा ईमान रिकमेंड किया है, खुदा के नज़दीक जिहड़ा ईमान खुदा को मिलने का वसीला है, वो कलाम को सुन के जिहड़ा ईमान पैदा होता है वो ईमान है। तो दुनिया के सारे ईमान नहीं है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। लेकिन मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना? बेशक सुना। उस बच्चे को पता है मेरा भरा या मेरी भैन आके मुझे कह रही है छड़ दे, अबू बुला रहे ने,
वो नहीं कह सकता उनको पता ही नहीं। क्या उन्होंने नहीं सुना? बेशक सुना। चुनाचा लिखा है उनकी आवाज कहां तक पहुंची और उनकी बातें दुनिया की तक पहुंची। फिर मैं कहता हूं, क्या इस्राएल वाकिफ ना था? क्या वो नहीं जानता था कि खुदा ने मुझे बुलाया है, उसने मुझे अपना पिलोठा कहा है, उसने मेरे लिए दुनिया से जंगें लड़ी हैं, वो मेरी खातिर कौमों के खिलाफ खड़ा हो जाता है? क्या इस्राएल वाकिफ ना था? अव्वल तो मूसा कहता है, मैं उनको, बनी इस्राएल को, मैं उनसे तुमको गैरत दिलाऊंगा। जब बच्चे ने बुलाया ना तो नहीं आए, फिर खुदा ने क्या, बैठे रहो। मैं जिन्हें अपना नहीं ना क्या पता, यीशु मसीह को एक औरत ने आके क्या मेरी बेटी को शिफा दे, तो यीशु मसीह ने की जवाब देता कि ठीक हो जाए। यीशु मसीह ने क्या, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा। इस तो ज्यादा कोई क्लियर कर सकता है कि खुदा प्यार करता है इस्राएल के नाल। इस्राएल बेटे कहता है, गैर कौमां कुत्ते ना तशबीह देता है, बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह ने क्या, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा है। औरत बड़ी बाईमान सी, उन्हें नहीं इस गल का गुस्सा किया कि ਅਸੀਂ कुत्ते हैं। उन्हें क्या, खुदा कुत्ते भी उन्होंने टुकड़िया के नाल पेट भरते हैं जिहड़े उन्हां दी मालकां दी मेज तो डिगदे नहीं। उन्हें क्या, मैं लै के जाना। यीशु मसीह ने क्या, मैं ऐसा ईमान इस्राएल से नहीं पाया। और इतने लिखा है, मैं उनसे तुमको गैरत दिलाऊंगा जो कौम ही नहीं, एक नादान कौम से तुमको गुस्सा दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़ा दलेर होकर ये कहता है, जिन्होंने मुझे नहीं ढूंढा, जिन्होंने मुझसे नहीं पूछा, ते वजह की बनी कि जिन्होंने बुला दिया सी उन्होंने क्या, भाई इत्थे अपने प्रोग्राम दे ध्यान लगे। पता यीशु मसीह ने क्या, जो मालिक ने ज़ियाफत तैयार करके क्या, जो बुलाया उन्होंने कहो मेरी सारी ज़ियाफत तैयार हो गई, आ जाओ। तो उन्होंने की कीता, उन्होंने क्या, भाई मैं ते अज ढग्गियां नहीं जोड़ी रही है, मैं ओदा चेक करन चला। मैं तो नवा ब्याह मेरा होया, किसी ने कोई बहाना किया, कोई अपनी सौदागरी का, किसी ने अपने कारोबार का बहाना किया, ते की खुदा मजबूर है कि उन्होंने देखता रहे कि हाय उन्होंने मैं बुलाया है, उन्हें ही आना है तो मेरी पार्टी होनी। मालिक ने क्या, वो लैक ही नहीं सन, छड़ो रह लो, जाओ चौकों के मोड़ों से जाओ। एक गल याद रखियो, असी जी पहली आयत पढ़ी है ना, बुलावे की कि उन्होंने फिर सुना मिले कि आओ तुहानू बुला लिया, कहता आ जाओ तुसीं आ जाओ। बुलान तो बगैर नहीं, कि जिन्ना कलाम किसी ने सुनिया है, जिदे जिदे कन्ना तक मैसेज पहुंचा है, उन्होंने बुलावा पहुंचा है, और बुलान ते जिहड़ा आ गया है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ खुदा ਦਾ रहम जारी हो जाता है। बगैर बुलान तो ही कोई पता किन्ने लोकी ने ਜਿਹੜੇ खुदा ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। कोई पानियां च एक लाते खलो के 6-6 महीने का छिला करन दिया, खुदा ने बुलाया ही, खुदा ने जिधर बुलाया सी उधर गया ही, ओदे दवार थानी चढ़ जाना चाहता है। खुदा दरवाजे थानी बुला लिया, यीशु मसीह का दरवाजा मैं हां, मेरे विचों लंघो, वो दवार तो चढ़ जाना चाहता है। ते खुदा ओदे वास्ते भी प्याला भर के रखे, ओदे भी सिर ते तेल मले, ओदे वास्ते खुदा ने डांग रखी। लिखा जो और तरफ से चढ़ जाता है चोर और डाकू है, थ्रू प्रॉपर चैनल जेड़ा प्रोसेस के नाल होता है, जेड़ा सीधे राह होता है। लिखा है जिन्होंने मुझे नहीं ढूंढा उन्होंने मुझे पा लिया, और जिन्होंने मुझसे नहीं पूछा उन पर मैं। लेकिन इस्राएल के हक में क्या कहता है, जिनको बुलाया था, जिनके लिए जंगें लड़ी, जिनके लिए सारी दुनिया को चैलेंज किए कि मैं अपने लोगों को बड़े जोरे बाजू से निकाल कर ले जाऊंगा, मैं अपनी कुदरत से उनको छुड़ाऊंगा, सारी दुनिया को दिखाऊंगा कि ये मेरे लोग हैं, उन्होंने बारे में। लेकिन इस्राएल के हक में यूं कहता है, मैं दिन भर यानी सारा दिन एक नाफरमान और हुजती उम्मत की तरफ अपने हाथ बढ़ाए रहा, उन्होंने मेरी परवाह नहीं की। मैं उन्होंने बावां खोल के खलोता रहा। जब सानू कोई बड़ा अजीज मिलता है ना, जब देर बाद मिली
ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਏ। ਤੋ ਭਾਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰੇ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਭਿੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜਕਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਮਸਨੂਈ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਬਈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਫਰਮਾਨ ਤੇ ਹੁਜਤੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਵਿਖਾਏ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਰਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੜੇਗਾ ਬੇਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਜਤਾਂ ਦੇ ਬਾਇਸ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੁਜਤਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਚ ਹੁਜਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਫਰਮਾਨ ਤੇ ਹੁਜਤੀ ਕੌਮ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ कि जिस पर चाहता है रहम करता है और जिसे चाहता है सख्त कर देता है। उदों आयत का मतलब है ही निकलेगा जिहड़ा अज बना रहा इंसानी मुआशरे ने। बाकी कौमां नूं छोड़ो, मसीहा ने किड्डी हकदर्मी खड़ी है कि तौबा नहीं करना चाहते, खुदा दे कोल नहीं जाना चाहते, ਉਹਦੇ ਰਹਿਮ ਹਾਸਲ नहीं करना चाहते। लोग बीमार हो जाते डॉक्टर वाल भजदे ने, दवा वाल नहीं आउंदे। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਐਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੌੜਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੋਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਨਿਭ ਜੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦਵਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਿਆ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਦਵਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦਵਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾਇਆਨਾਸ ਸਰਜਨ, ਦਿਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੰਜ ਮਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ? ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮਾਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਆਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਕਹੀਏ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਕੀਮ ਹੈ,
ਤੇ ਵਈ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। 1500 ਪਰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ, 3 ਘੰਟੇ, 5 ਘੰਟੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੰਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਟੋਕਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਖਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਮਗਰ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਸਦੀਕ ਸਾਲਕ ਜੀ ਕੋ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਲੈਣ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ। ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਦਿਲ ਕਰੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ 1.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇ। देखो कहीं ना मेरी गल तो सुन लो, मेरा पूरा मसला तो सुन लो। वो आंदा जा बीबी दवाई खाएगी ते आराम आएगा ना, लिख दी है तेन 7 दिन बाद आई। ते जेड़ा 24 घंटे सुनन लई बैठा है, वाजा मारदा रहता है। ऐसे लिखे ना, मैं दिन भर क्या करता रहा, एक नाफरमान और रुजती कौम की तरफ अपने हाथ बढ़ाए रहा। की इन्हां लई की कही जेड़े अज दिल नूं सख्त करके बैठे ने, ईमानदार हो के भी सारियां शिफावां ते हर चीज दुनिया ते लभदे फिरदे ने। ते दुआ भी कहिए कि भाई सारा टब्बर घुटने टेक लो, सारा टब्बर खुदा दे सामने झुक जाओ। ते जेड़े उन्हां नूं मजाक करदे ने, जेड़े इस गल नूं बेवकूफी दी गल कहंदे ने, उन्हां लई की कहिए कि खुदा ने कितना ही इन्हां लई फैसला कीता है कि इन्हां कोई नहीं बचना, इन्हां नूं मैं पैदा ही जहन्नम वास्ते कीता है। इहदा ही मतलब उन्हां अपने आप नूं तैयार कीता है कि साउल को पता सी कि मैं पलोठा हाँ। जो बरकत उन्हें बेच ली सी ना, कलाम च लिखा है, फिर उन्हें वो हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। उन्हें यहूदा भी बड़ा पछताया अपने अंदर कि मैं गलत किया है, मैं बेगुनाह कतल नहीं हवाले कर दिता है, लेकिन उन्हें मौका मिला कि तौबा करदा, पछता के अपने गुनाह की मुआफी ले सकता। आज इस दुनिया के उत्ते खुदा ने बड़ा मौका दिता है, यहूदा नूं थोड़ा मौका नहीं सी दिता। इसौ ने कोई 1.5 साल का नहीं सी जो अपना हक बेच दिता सी, शिकार करके आया सी ते कोई शय नहीं सी लभी। जो 1.5 साल 2 साल का बच्चा ही जो शिकार ते गया सी, सियाना बयाना बालग आदमी सी ना, तो उन्होंने अपनी भुख का पिया सी। उन्हें कहा मैं भुखा मरन दिया वां, मैं पलोठे होने की करना है, लीला तू लीला मेरे लो। ओदी उस बेकदरी ने उसका मुकाम बदलिया, उन्हें खुद फैसला किया है ते खुदा करना चाहेगा उत्ते रहम। जिन्हों पैदा होने लग्या रहम किया है कि लै पलोठा तू हो जा, ऐदा तेन दे दिता है, इसकी कदर कर। मैनू तुहानू अज खुदा ने मौका दिता है, आज मेरे ते तुहाडे ते रहम है। खुदा ना करे जे साडे विचों कोई दुनिया नूं पसंद करके खुदा दे रहम की बेकदरी करे ते दुनिया नूं पसंद करके खुदा नूं छड्ड के चला जाए, कि कल जदों जहन्नम च जाए तो ओहदे ते खुदा ने सोचा सी कि मैं इत्ते रहम नहीं करना। ये जिहड़ी आयत है ना, जिस पर चाहता है रहम करता है, भाई चाहता ते सारियां लई, लेकिन रहम उहदे ते करदा जिहड़ा आ जांदा है, जिहड़ा बैठा रहिंदा है। वो औरत ने कहा मैं लैके जाना है, यीशु मसीह ने कहा नहीं, पहले लड़कों को सेब लो लेने दे। उन्हें कहा हुंदे रहणगे सेब, कुत्तियां नूं भी नाल ही चाहिए रोटी। यीशु मसीह ने कहा मैं ऐसा ईमान इस्राएल से नहीं पाया। वो अपनी बेटी की शफा लैके चली गई, ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। मैं भैन क्या मैं ते ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਰਨ ਦੇ।
बच्चों स्कूल पढ़ा लिया तुम, लेकिन नहीं इस तरह कर देते। तो पूरी फैमिली चली गई है छड़ के चर्च, बल्कि सलाम तक लेना बंद कर दिता है कि शायद सलाम लईए तो पादरी साहब घर ना आ जाए। अज साडी जिंदगियां दे अंदर बड़ा खूबसूरत वक्त है, अज मौका है, कलाम च लिखिया अज कबूलियत का वक्त है, इस गल नूं मन लैण दा कि खुदा साडे ते रहम करन दिया है। उन्हें हथ कीते ने साडे हल, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ मैं तेन पुछड़ चुकना चाहना, मैं तेन गोद से रखना चाहना। कभी वो कोई तंग ना पईए अपनी जिंदगी च, कभी ये कोई दिक्कत महसूस ना करिए। ये बड़ा थोड़ा जिहा वक्त है जिहड़ा साडी पूरी जिंदगी का दुरानिया है ना, बाइबल च इहनूं बड़ा थोड़ा जिहा दुरानिया लिखिया है। पौलुस खुदा दा बंदा कहता है हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़हद और भारी खुशी पैदा करती है। मेरी दानिश इस जहान के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। जेड़े आराम च दाखिल होने वाले हैं ना, उसके मुकाबले च सारी चीज़ां बड़ियां छोटियां ने। खुदा दा रहम है, उसका तरस है, उन्हें आज सारी दुनिया को मौका दिता है, वो च असीं भी शामिल हाँ। उसका रहम होया साडे ते, उसकी कदर करिए और ये जान के कि साडे तो ते टलिया है मौत का हुक्म, खुदा दे डर के खौफ से रह के अपनी निजात का काम करते जाइए, अपने लिए अपने घरानियां वास्ते निजात का बायस बनिए। खुदा यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन।